सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित के अंदर आपकी जो चौथी प्रश्नावली है वैदिक गणित, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को अपने आज सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उनको समझते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला अपने इसमें टॉपिक है एकाधिकैन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एकाधिकैन होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ अपने उदाहरणों से समझते हैं। पहला आप देख रहे हो जिसमें लिखा है कि 7 का एकाधिकैन लिखा हुआ है। 7 का एकाधिकैन, यहाँ पे देखो 7 का जो एकाधिकैन है तो 7 लिखना है और उसके ऊपर इस तरीके से एक एकाधिकैन यानी कि ये छोटी सी एक बिंदी 7 के ऊपर लगा देनी है। ये जो 7 के ऊपर इस तरीके से इस तरीके से एक बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं एकाधिकैन। और इसका मतलब होता है उस संख्या में एक प्लस कर देना है। तो 7 का जो एकाधिकैन है वो अपना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से देखें, यहाँ पे लिखा है 5 का एकाधिकैन लिखा हुआ है। 5 का एकाधिकैन मतलब 5 के ऊपर ये ऊपर जो बिंदी लगाते हैं, जैसे ये 5 लिखा और 5 के ऊपर इस तरीके से अपने एक बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं 5 का एकाधिकैन। और इसका मतलब हो जाता है 5 में प्लस 1 करना, जो कि 6 हो जाएगा। ये तो है एकाधिकैन। अगर सीधा ही एकाधिकैन लिखा आता है, जिसका भी एकाधिकैन लिखा आता है उसी के अंदर आपको एक प्लस करना है। कोई भी संख्या आ जाए उसका अगर एकाधिकैन बोलते हैं तो उसमें एक प्लस कर देना। जैसे बोले कि 26 का एकाधिकैन तो 26 में अपने प्लस 1 कर देंगे, 27 हो जाएगा। अगर बोले कि 35 का एकाधिकैन तो 35 में 1 प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसके बाद अपना जो एक और टॉपिक इसमें आता है वो है एकाधिकैन पूर्वेन के नाम से आता है। एक अधिक पूर्वेन, ठीक है, एकाधिक पूर्वेन जिसको बोलते हैं, या एक अधिक पूर्वेन के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो इसमें देखें अगला जो तीसरी लाइन के अंदर अपने लिखा है 26 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेन, यानी कि 6 का एक अधिक पूर्वेन। तो 6 है तो 6 से जो एक आगे लिखा हुआ है, 6 से जो आगे का अक्षर लिखा हुआ है 2, उसमें अपने को एक प्लस करना होता है। जब लिखा आ जाए ना शब्द, क्या ध्यान रखना, एक अधिक पूर्वेन लिखा आ जाए तो उसका मतलब जिस अंक का अपने को बोला गया है उससे अगले वाले अंक में प्लस 1 अपने को करना है। यहाँ पे 6 का एक अधिक बोला तो 6 के आगे वाला जो अंक 2 है उसका अपने एकाधिक करना है। तो ये 2 का एकाधिक हो जाएगा 3, तो अपना जो संख्या बन जाएगी वो 36 होगी। एक और देखें जिसमें लिखा है 156 में अंक 5 का एक अधिक पूर्वेन। तो अंक 5 है लेकिन 5 से आगे वाला अंक क्या है अपना, 5 से आगे वाला अंक है 1 है। 5 से आगे जो अंक लिखा हुआ है वो 1 लिखा है, तो 1 का अपने को एकाधिक करना है। तो 1 का जब एकाधिक करेंगे तो 1 का कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी कि 1 का एकाधिकैन अपने करना है। जिस अंक का बोला जाएगा उस अंक से अगले वाले अंक के अंदर अपने को 1 प्लस करना है जब एक अधिक पूर्वेन लिखा आता है। इसके बाद बात करें एक न्यून का अर्थ है। तो एक न्यून का मतलब होता है कम करना, एक का मतलब है एक कम करना। तो यहाँ पे देखें जिसमें लिखा है 7 का एक न्यून लिखा हुआ है। तो 7 का न्यून करने का मतलब 7 लिखना है और उसके नीचे पैरों में अपने को एक बिंदी लगानी है। जब एक अधिक बोला जाता है तो ऊपर बिंदी लगानी है, एक न्यूनैन बोला जाएगा तो उसके नीचे एक बिंदी अपने को लगा देनी है और उसमें अपने को एक माइनस करना है। देखिए 7 में से 1 अपने माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जब न्यून लिखा आएगा तब अपने को माइनस 1 करना है, जब 1 का अधिक लिखा आएगा तब अपने को प्लस 1 करना है। इसी प्रकार 5 का लिखा तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं पूर्वेन की। तो इसमें लिखा है एक न्यूनैन पूर्वेन। तो जब ये पूर्वेन लिखा आएगा और साथ में ये न्यूनैन लिखा आएगा तो इसका मतलब जिस अंक का अपने को बोला है उससे अगले वाले अंक में से 1 माइनस करना है। जैसे अपने ऊपर देखा तो उसमें उसके आगे वाले अंक में अपने प्लस कर रहे थे क्योंकि एक अधिक बोला था, लेकिन यहाँ पे एक न्यूनैन बोला है तो आगे वाला जो अंक है, जिस अंक का अपने को बोला गया उससे आगे वाला जो अंक है उसका अपने क्या करना है, एक अधिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 4 लिखा होना चाहिए था, 4 का एक अधिक।
तो 4 का मतलब 4 का एक न्यूनयन करना है, तो 4 से आगे वाला अंक है 5, तो अपने 5 का कर देंगे एक न्यूनयन कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे वाली संख्या लिखिए 764 में अंक 4 का, तो यहाँ पे 4 अंक अपना ये वाला है, इससे आगे वाला अंक 6, तो 6 का अपने एक क्या करना है, एक न्यूनयन कर देना है, यानी कि 6 में से एक अपने को कम करना है, तो इसका क्या आ जाएगा 754 आ जाएगा। जिस भी अंक का बोला जाएगा अगर न्यूनयन बोला है तो उसके आगे वाले अंक में से एक कम कर दो, माइनस कर दो, और एक अधिक बोला है तो उसके आगे वाले अंक में एक प्लस कर दो। इसके बाद अपने बात करते हैं परम मित्र अंक। परम मित्र अंक होता क्या है, तो जिन दो अंकों का योग 10 होता है उसे क्या बोलते हैं, उन दोनों अंकों को क्या बोलेंगे, परम मित्र अंक बोलेंगे। अपने से पूछ सकते हैं न्यू टाइप के अंदर कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है उसे क्या कहते हैं, परम मित्र अंक कहते हैं, एक अधिक बोलते हैं, एक न्यूनयन बोलते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि जिन दो अंकों का योग 10 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, परम मित्र अंक बोलते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे अपने को लिखा कि 1 का परम मित्र अंक, तो 1 का परम मित्र अंक 9 हो जाएगा। अब 1 और 9 जोड़ने पर 10 होते हैं, तो 1 का पूछे तो 9 होगा, अगर 9 का पूछे तो 1 होगा। इसके बाद बोला कि 2 का परम मित्र अंक, अब 2 में कितने जोड़ें कि 10 आ जाए, 2 में कितने जोड़ने पर 10 आते हैं, 8 जोड़ने पर 10 आते हैं, तो इसलिए अपने 2 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 2 का परम मित्र अंक 8 हो जाएगा। अगर अपने से पूछे कि 8 का परम मित्र अंक, तो 8 का परम मित्र अंक फिर 2 हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या परम मित्र अंक होगी जिनको आपस में जोड़ें तो 10 आ जाए। जैसे 3 का पूछे कि 3 का परम मित्र अंक, तो अब 3 में कितने जोड़ें 10 आ जाएंगे, तो अपना उत्तर होगा 7 होगा। 8 का परम मित्र अंक, यानी कि 8 में कितने जोड़ने पर 10 होते हैं, तो 2 जोड़ने पर 10 होते हैं। अगर पूछे 9 का परम मित्र अंक, तो 9 में कितने जोड़ें, 1 जोड़ने पर 10 होते हैं। अगर अपने से पूछे कि 5 का परम मित्र अंक, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होगा, 5 ही होता है। अपने से ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परम मित्र अंक वही संख्या होती है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका परम मित्र अंक वही संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 5। इसके बाद आगे चलते हैं अपनी प्रश्नावली 4.1। इसमें लिखा है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाव करना है। एक तो अपने को सूत्र याद रखना है, क्या नाम लिखा है, एक न्यूनयन लिखा है, न्यूनयन का मतलब एक माइनस करना है, परम मित्र अंक अभी अपने ऊपर देखे परम मित्र अंक की सहायता से घटाव करना है। तो पहली जो संख्या यहाँ पे है, थोड़ा सा ये कैमरे की वजह से थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे लिखा है 82 लिखा हुआ है, और इसके नीचे है अपना 54 54 है, ठीक है। पहला सवाल अपना 4.1 का ये माइनस करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि 2 में से 4 अपने माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 4 नहीं घटा सकते, तो अपने क्या देखना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा 4 का परम मित्र अंक। 4 का परम मित्र अंक कितना होता है, 6 होता है। 4 का परम मित्र अंक 6 होता है, तो 6 के जो ये ऊपर वाली संख्या लिखी इसमें प्लस कर देंगे अपने, 6 में 2 प्लस करें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। पहले ये देखना है 2 में से 4 नहीं घट रहे, तो ये जो नीचे वाली संख्या 4 है, 4 का परम मित्र अंक आ जाएगा 6, और 6 में ये जो ऊपर वाली संख्या वो करनी है, प्लस करनी है। 4 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब ये न्यूनयन की बात कर रहा है, तो न्यूनयन का मतलब अपने को 8 के नीचे पैरों में, 8 के पैरों में छोटी सी बिंदी लगा देनी है, 8 के नीचे पैरों के अंदर लगानी है, ठीक है। 8 के नीचे पैरों के अंदर क्या लगा देंगे, अपने एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब न्यूनयन हो गया। अब 8 का न्यूनयन का मतलब वहाँ पे 8 नहीं रहे, वहाँ पे कितने बोलेंगे, अब उसको 7 बोलेंगे। 8 के नीचे एक न्यूनयन लग चुका है, इसका मतलब ये 8 नहीं है, अब ये कितने हैं, 7 हैं। अब 7 में से कितने माइनस करने हैं, 5 माइनस करने, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, ये 2, यानी कि इसका घटाने पर कितना आएगा, 28 आएगा। इसी प्रकार देखें आगे वाला जो सवाल है अपना, इसमें लिखा है 4 में से 7, तो अपने को पता है कि 4 में से 7 अपने नहीं घटा सकते, तो 7 का परम मित्र अंक लो कितना होता है। 7 का परम मित्र अंक अपने को पता है कि 7 का जो परम मित्र अंक है वो कितना होता है, 3 होता है। अब 3 में क्या करना है, 3 में जो ऊपर वाली संख्या यही क्या करनी है, प्लस करनी है। तो 3 में 4 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 अपने को यहाँ पे लिख देना है। अब उसके जो आगे वाली संख्या जिसका अपने परम मित्र अंक लिया, उसके जो आगे वाली संख्या बनती है उसके नीचे अपने एक न्यूनयन लगा देंगे, एक बिंदी लगा देंगे, यानी कि अब ये बन चुका है, 1 बन चुका है। अब इसको 2 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1। अब 1 में से 6 नहीं घटते, तो 6 का परम मित्र अंक कितना होगा, 6 का परम मित्र अंक होता है 4 होता है।
6 का परिमित्र अंक 4। अब 4 में ऊपर वाली संख्या प्लस करनी है, ऊपर वाली संख्या कितनी है, 1 ही है। देखते हो अपने 2 रहे हैं लेकिन उसके 1 नीचे न्यूनैन लगा है तो वो क्या है, यहाँ पे 1 ही है। तो 6 में 1 अपने प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आगे वाली जो संख्या उसके पैरों में लगा देंगे 1 न्यूनैन। तो अब यहाँ पे 5 नहीं रहे, अब यहाँ पे रहेगी ये 4 रहेगी, क्योंकि 5 के नीचे पैरों में 1 न्यूनैन लग चुका है। तो इसको अपने 5 ना बोल के अब इसको 4 ही पढ़ेंगे, 4 ही मानेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अपना क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से अपने आगे वाला देखें तो यहाँ पे आगे वाले में अपने पास लिखा है 4 और नीचे 7। तो यहाँ पे भी वही आ गया कि 7, 4 में से 7 अपने नहीं घटा सकते। तो ये जो 7 है इसका परिमित्र अंक कितना होता है, इसका परिमित्र अंक होता है 3। अब 3 में ये 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आगे वाली संख्या उसके नीचे पैरों में लगा देंगे, 1 न्यूनैन लगा देंगे। 6 के पैरों में लगाना है न्यूनैन। तो अब इसको 6 न पढ़कर इसको 5 ही पढ़ा जाएगा। अब क्या 5 में से 9 माइनस होते हैं, तो अपना उत्तर होगा 5 में से 9 नहीं माइनस होते। तो 9 का परिमित्र अंक कितना होता है, 9 का परिमित्र अंक होता है 1। अब इसमें ऊपर वाली संख्या जो है, ऊपर वाली संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 को इसमें प्लस करें, कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके आगे वाली संख्या उसके नीचे भी अपने एक पैरों में न्यूनैन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे ये 2 नहीं रहा, अब ये कितना रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब 1 में से 8 नहीं घटते तो 8 का परिमित्र अंक कितना होता है, 8 का परिमित्र अंक होता है 2। 2 में ऊपर वाला 1 प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा। और 7 के नीचे पैरों में क्या लगा देना है, 1 न्यूनैन लगा देना है। अब ये 7 नहीं रहे, ये कितने रह गए, अब 6 रह गए। 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि अपना आंसर है। इस तरीके से अपने करने हैं। अब आगे वाला सवाल अपने देखते हैं, जिसमें लिखा है प्रश्नावली अपनी 4.2 आ गई। इसके अंदर भी अपने घटाव करना है, लेकिन घटाव किस तरीके से करना है, एकाधिकैन पूर्वेन और परमित्र अंक से करना है। अब जाने कि जो कोई जीरों वाला घटाव आ जाए, पीछे जो तीनों सवाल अपने किए उसमें ऊपर 0 नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अगर 0 वाले में अपने से घटाने के लिए बोलता है तो उसमें कौन सा लगेगा, उसमें एकाधिकैन लगेगा। अगर सीधा ही घटाना है, ऊपर कोई 0 में नहीं लगी हुई, तो अपने पीछे जो किया है न्यूनैन वाले से कर देंगे। लेकिन अगर ऊपर अपने 0 में लगी आती है, 0 वाले सवाल में अपने क्या करेंगे, एकाधिकैन से ही हल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा है, तो पहले में अपने को घटाव करना है। ये कह रहा है कि 0 में से 2 घटाओ, तो अपने को पता है कि 0 में से 2 नहीं घटते, तो अपने क्या करना है, 2 का परमित्र अंक लेना है। 2 का परमित्र अंक होता है 8। 8 में जो ऊपर वाली संख्या अपने प्लस कर देनी होती है। 2 का परमित्र अंक लिया 8, 8 में 0 प्लस करें, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, एकाधिकैन बोला है। तो एकाधिकैन किसका करना है, जो नीचे वाली संख्या उसके ऊपर एक एकाधिकैन लगा देंगे। तो अब ये 3 ना बोलकर इसको अपने बोलेंगे 4 बोलेंगे। अब ये 3 नहीं है, अब ये कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो आगे क्या है अपना, आगे 0 है, 0 में से 4 नहीं घटते, तो अपने क्या करना है, 4 का परमित्र अंक लेना है। 4 का परमित्र अंक होता है 6, और 6 में ऊपर वाली संख्या 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आ जाएगा। और इसी तरीके से आगे वाली संख्या जो है उसके ऊपर एकाधिकैन लगा देंगे। अब ये 1 तो पहले से ही था, 1 इसके ऊपर एकाधिकैन आ गया, तो ये हो गए 2। 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड नंबर है। दूसरा सवाल देखें, इसमें बोला है कि 5 में से 8 अपने को घटाने हैं। तो अपने को पता है कि 5 में से 8 नहीं घटते, तो क्या करना है, अपने को 8 का परमित्र अंक लेना है। 8 का परमित्र अंक होता है 2। अब 2 को इस 5 में करना होता है प्लस, यानी कि इसको प्लस करना है। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे परमित्र अंक वाला बना, तो आगे वाली संख्या के ऊपर अपने क्या लगा दिया, एकाधिकैन लगा दिया, क्योंकि प्रश्न में एकाधिकैन बोला है। अब ये 0 नहीं रही, अब ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 इसके ऊपर एकाधिकैन लग गया, तो ये 1 हो गया। अब 0 में से 1 अपने नहीं घटा सकते, 0 में से अपने 1 नहीं घटा सकते, तो 1 का परमित्र अंक कितना होता है, 1 का परमित्र अंक होता है 9। 9 को उसके जो ऊपर संख्या लिखी है 0 वो प्लस कर देंगे, तो 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा। और आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे अपने एकाधिकैन। तो अब ये 6 ना बोलकर इसको 7 बोला जाएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने दोनों सवाल हैं। उसके बाद करते हैं आगे तीसरा। तीसरे के अंदर भी
जीरो में से 3 नहीं घटाते तो 3 का परमित्र अंक होता है 7। 7 को अपनी ऊपर वाली संख्या 0 में जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे अपने एकाधिक n। अब इसको 7 ना बोलकर 8 बोला जाएगा। 0 में से 8 घटाने हैं, नहीं घट सकते तो 8 का परमित्र अंक 2। 2 को ऊपर वाले 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। आगे वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे अपने एकाधिक n। अब ये 9 ना पढ़कर इसको क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे। 17 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है 0 में से 6 नहीं घटते तो 6 का परमित्र अंक 4 आ जाएगा। 9 के ऊपर आ जाएगा एकाधिक n। अब यहाँ पे कितने बन गए ये एकाधिक n 9 के ऊपर लग गया तो अब ये बन चुके हैं 10 बन चुके हैं। अब 0 में से 10 नहीं घटते तो 10 का परमित्र अंक कितना होता है, तो 10 का परमित्र अंक कोई नहीं होता तो यहाँ पे अपने क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। 10 होता है, 10 का क्या लिया जाएगा 1 ही लिया जाएगा और जो परमित्र है वो आगे वाली संख्या के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि 10 बनते हैं 10 की क्या आएगी 0 ही आएगी और जो 1 है वो आगे वाली संख्या के ऊपर परमित्र अंक चला जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या रह गया 8 के ऊपर 1 एकाधिक n हो गया तो ये कितना हो गया 9। अब 9 का परमित्र अंक कितना होता है 1 होता है। 1 को ऊपर वाली 0 में जोड़े तो कितना आएगा 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अपने पास क्या लिखा है 9 लिखा हुआ है तो 9 और नीचे वाले अपने क्या करना है इसके ऊपर अपने लगा देंगे एकाधिक n। तो 3 का एकाधिक n करेंगे 4। 9 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने ये क्या करने हैं माइनस करने हैं। इसके बाद प्रश्नावली 4.3 है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें अपने को विचलन बताने हैं। 10 के आधार पर विचलन कितना होगा, तो सबसे पहले अपने को पूछा है 14 का विचलन, तो 14 का विचलन कितना होगा। 14 क्या है 10 से 4 ज़्यादा है। 10 के आधार का मतलब हो गया कि 10 के आधार पर अपने को बताने हैं कि कितने 10 से ज़्यादा हैं या कितने 10 से कम हैं। तो 14 का विचलन हो जाएगा प्लस के 4। 16 लिखा है यहाँ पे, 16 का विचलन कितना हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 8 का विचलन। अब 8 क्या है 8 10 से 2 कम है। 8 क्या है 10 से 2 कम है तो 2 कम होने के कारण क्या लिखा जाएगा इसको माइनस के 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा है 10 से उसको तो लिखना है प्लस के अंदर और जो 10 से कम है 10 से छोटे हैं उसको लिखना है माइनस के अंदर। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अपने को विचलन करने के लिए बोल सकता है। आधार 10 के आधार पे अपने से पूछेगा। 10 का आधार मतलब ऐसा नहीं कि 25 का पूछ लिया, 35 का पूछ लिया, 40 का पूछ लिया, यानी कि जो 10 के आधार पे आते हैं उसी का पूछेगा। जैसे 1 से लेके 19 तक अपने से पूछ सकता है। तो 14 4 ज़्यादा है तो प्लस के 4, 16 8 ज़्यादा तो प्लस के 16 6 ज़्यादा तो प्लस के 6 और 8 क्या है कम है। 8 कम है तो इसलिए क्या आ जाएगा अपना माइनस के 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक यहाँ पे और ले सकते हैं, जैसे लिख दिया कि 3 का विचलन बोल दे कि 3 का विचलन। तो अब 3 क्या है 3 10 से कितने कम है 7 कम है तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका विचलन आ जाएगा माइनस के 7 अपना आ जाएगा। तो ये था अपना विचलन पर यानी कि आधार 10 मानकर विचलन है। तो अपने 4.1 4.2 और 4.3 प्रश्नावली को अच्छे से समझ लिया है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में आने लायक है उसको आगे बचती है अपनी 4.4 जो कि अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद, शुभ दिन।